नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन जोशी, इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ब्राउन इंस्टीट्यूट और आप सभी को ब्राउन फिजियो क्लिनिक्स की तरफ से इस विजयादशमी पर्व की हृदय की गहराइयों से अनंत अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, दशहरे के साथ ही अब हमारे घरों में दिवाली की तैयारियां चालू हो गई होंगी और इसके साथ ही तैयारी होगी सफाई के दौर की, रंगाई पुताई के दौर की, किचन में बनने वाले पकवानों के दौर की। और इन सभी तैयारियों में हम जोश में कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर जाते हैं और नतीजा होता है बॉडी पेन। तो आज के वीडियो में आपके लिए 5 ऐसी ज़रूरी सलाह लेके आया हूँ जिनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम काम भी बड़े आसानी से कर सकते हैं और बाद में दीपावली को एंजॉय भी बड़े अच्छे से करेंगे, वो भी पेन फ्री रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली और सबसे ज़रूरी सलाह, कभी भी सुबेरे उठते ही तुरंत काम में ना लग जाएं। अपने शरीर को तैयार होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय दें और उस 1 घंटे में आप थोड़ा सा चले फिरें, चहलकदमी करें, छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करें, पर कभी भी भारी वजन उठाने से बचें। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे स्पाइन की जो डिस्क होती है वो पानी सोख लेती है क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। और सुबह उठ के अगर हमने कोई भी वज़नदार काम किया, वो चाहे फिर एक बाल्टी उठाना हो, चाहे वो दुकान का शटर खोलना हो जल्दी उठ के, या फिर और भी कोई वज़न को इधर से उधर उठा के लेके जाना है, ये सबसे रिस्की टाइम होता है। डिस्क की इंजरीज इस समय सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो कभी भी तुरंत के तुरंत सुबह उठते ही काम पे ना लग जाएं। 1-2 घंटे शरीर को टाइम दें, तैयार करें, उसके बाद ही काम करें। दोस्तों, सलाह नंबर 2, हम सभी को साफ़ सफाई के काम में कई बार सामान को उठाकर इधर से उधर करने की ज़रूरत पड़ती है। हमको वज़नदार सामान भी उठाना होता है और कई बार हल्का सामान भी उठाना होता है। हमेशा याद रखें, सामान उठाते समय कमर का उपयोग कम और अपने पैरों की मसल्स का उपयोग ज़्यादा करना है। सो झुकते समय हमेशा अपने घुटने ज़रूर मोड़ें। दूसरी बात, सामान जितना हमारे बॉडी के पास रहेगा, हमारे स्पाइन के ऊपर उतना ही लोड कम आएगा। सो हमेशा 2 चीज़ें, घुटने मोड़ कर झुकें और सामान अपने शरीर के पास में ला के उठाएं। जितना सामान हमारे शरीर से दूर होगा उठाने में, स्पाइन के ऊपर जोर उतना ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, आते हैं तीसरी सलाह के ऊपर, झाड़ू निकालना। ये सभी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है और अभी लॉकडाउन में तो सब लोगों ने ज़रूरी ही किया होगा। सो झाड़ू निकालते समय ध्यान रखें, सबसे पहली बात, हमेशा घुटने मोड़ के ही झुकें। बिना घुटने मोड़े झुकने से कमर पे जोर ज़्यादा आता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम, अपने हाथ को अपने शरीर से बहुत ज़्यादा दूर तक ना ले जाएं, झाड़ू को शरीर के पास ही रखें। आप चाहें तो झाड़ू का डंडा बड़ा कर सकते हैं, झाड़ू लंबी ले सकते हैं, बट जितना हाथ दूर होगा उतना शरीर पे जोर ज़्यादा पड़ेगा। और ज़रूरी बात, आजकल बहुत सारे मार्केट में टूल्स ऐसे आ गए हैं जिससे पोछा लगाना या झाड़ू लगाना, उस पर कमर पे जोर काफ़ी कम पड़ता है। आप खड़े खड़े ये सारे काम कर सकते हैं। इन टूल्स का यूज़ करिए, इसमें बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हमारे कमर पे जो रूटीन का जो जोर पड़ने वाला है स्पाइन पे, इस पूरे प्रिपरेशन के सीज़न में एक्स्ट्रा जोर पड़ने वाला है, उसको बचा लेंगी। और ये छोटा छोटा बचत, इस छोटे छोटे स्ट्रेस से अगर हम स्पाइन को बचाएंगे तो स्पाइन हमारा साथ लंबे टाइम तक देगा। दोस्तों, चौथी ज़रूरी सलाह, हम सभी को ऊंचाई के काम करने पड़ते हैं। कई बार पंखा साफ़ करना होता है, छत के ऊपर जाले हटाने होते हैं, या फिर कई बार सामान एक जगह से ऊपर दूसरी जगह पे रखना होता है। सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है सही हाइट का चुनाव करना। कई बार क्या होता है, हमारे स्टूल की हाइट थोड़ी सी छोटी है या फिर हम जिसके ऊपर चढ़े थोड़ी सी हाइट छोटी है, तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, हम एड़ी के बल खड़े हो जाते हैं, हम अपने हाथ को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही ऊपर तान के लेके जाते हैं। ये दोनों चीज़ें नुकसान करती है। सो सही हाइट के स्टूल का या जिसके ऊपर भी आप खड़े होना चाहते हैं उसका चुनाव बिल्कुल सही करें। सफिशिएंट हाइट लें जिसमें आपको अपने हाथों को ऊपर तानना ना पड़े, आपको अपने एड़ी के बल खड़ा ना होना पड़े। दोनों ही चीज़ें आपके मिड बैक पेन के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो दोस्तों, 5वीं और सबसे ज़रूरी सलाह, सफाई के साथ साथ किचन के ऊपर भी काम का लोड काफ़ी बढ़ जाता है। फिर वो शायद सिंक में यूटेंसिल्स को संभालना हो, या फिर कुकिंग करना हो, या फिर कुछ और काम करना हो। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, किचन के प्लेटफॉर्म के पास में खड़े रहिए।
दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, इधर वो गैस है तो उसको अपने पास लेके आइए, आप कुछ काम कर रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी बॉडी के पास लाइए। आपके बॉडी और ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा, आपके कमर पे दर्द उतना कम रहेगा। और एक और ज़रूरी बात, किचन का प्लेटफॉर्म अगर आपको लगता है कि आपके हाइट के हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा बन गया है, कुछ ना कुछ नीचे यूज़ करिए। तो दोस्तों ये थी 5 सबसे ज़रूरी सलाह। इसके अलावा सबसे एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है बीच बीच में अपनी पोजीशन चेंज करते रहिए। दोस्तों नीचे बैठना नुकसानदायक नहीं है, पर 4 घंटे लगातार बैठना नुकसानदायक है। किचन में खड़े होकर काम करना नुकसानदायक नहीं है, पर 2-2, 3-3 घंटे लगातार खड़े होकर काम करना नुकसानदायक है। सो हमेशा बीच बीच में अपनी पोजीशंस चेंज करिए। काफ़ी देर खड़े होके हो गई है, आप बैठ के काम कर लीजिए। बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई है, आप थोड़ा सा चल फिर लीजिए। गर्दन ऊंची करके काम करना, थोड़ी थोड़ी देर में गर्दन को आराम दीजिए। गर्दन की मसल्स आपके कमर के मसल्स जितनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। और सबसे ज़रूरी सलाह, कुछ टाइम अपने शरीर के लिए निकालिए, अपने बॉडी के रिलैक्सेशंस के लिए भी निकालिए। दोस्तों बॉडी अलाइनमेंट्स, मायोफेशियल बैलेंसिंग, पोस्चरल एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ये कुछ ऐसे फिजियो सेशंस के नाम हैं जो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में होने वाले मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को, बॉडी पेन्स को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, और या यूँ कहें कि उनके अगेंस्ट में हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये सभी स्पेशलाइज्ड सेशंस ब्रॉन फिजियो क्लिनिक्स पर उपलब्ध हैं। ब्रॉन फिजियो क्लिनिक्स एक हाईली इक्विप्ड क्लिनिक्स की श्रृंखला है जो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर फैली हुई है। अभी ये क्लिनिक्स पूना में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, परभणी में है और आपके धार में है। दोस्तों हमने बैक पेन प्रिवेंशन के लिए घर पे किए जाने वाली एक्सरसाइज का कुछ एक वीडियो बनाया हुआ है। इन एक्सरसाइज को करके आप काफ़ी हद तक अपने स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं, बैक पेन से दूर रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली बार कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पुनः विजयादशमी पर्व के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो फटाफट से ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे वो आप उसमें लिख दीजिए, तो हमें आपको पता चलेगा और आगे भी हम ऐसे अच्छे वीडियो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।